यही हैं। तो सब देवताओं ने पूछा कि ये कौन है? तो भगवान ने कहा ये मेरा आनंद है, माधुर्य है, रचना है, शील है, इन्हीं से सृजन करता हूँ। यही मेरी माया है, ये मेरी आत्मा है, यही मेरा सर्वस्व है। और न केवल ये मेरी सेविका हैं, ये मेरी स्वामिनी भी हैं, क्योंकि इनसे ही मैं सब कुछ पाता हूँ, मैं इन्हीं को भजता हूँ। ये हैं कौन? तो उन्होंने कहा ये ललिता राजेश्वरी पराम्बिका, ये जो परासत्ता है, ये मेरी आराध्या भी हैं, ये मेरे भीतर भी रहती हैं। पर इनका नाम क्या है? तो भगवान ने कहा इनके बिना मैं आधा हूं, इसलिए ये राधा हैं, ये राधा हैं, राधा, ये राधा हैं। यही मेरी शक्ति स्वामिनी, काम केले प्रदा, एक धीरा, क्षम्या, मौना है। ये प्राय मौन रहेंगी, देती रहेंगी, बताएंगी नहीं, जताएंगी नहीं। ये धीरा हैं, गंभीरा हैं, क्षम्या हैं, ये प्राय क्षमा करती रहती हैं। करुणाशीला हैं, इनका स्वभाव करुणा का है। गंभीरा, ये गंभीर भी है कौन? राधा है। तो महादेव ने पूछा कि अब ये प्रकट तो हो गई, अब किस लोक में जाएंगी? उन्होंने कहा ये है तो मूलतः त्रिपुरा ही, ये है तो मूलतः कल्याणी पराम्बिका जगदम्बिका ही, लेकिन अब चूंकि इनका प्राकट्य हो गया है तो ये द्वापर की लीलाओं में मेरा साथ दे देंगे। तो वो राधिका जी ऐसे संकेत वन में ब्रह्मा ने उनका विवाह करा दिया था महादेव की उपस्थिति में, और ऐसे राधिका मौन रही, भागवत में उल्लेख नहीं। लेकिन राधिका शुकदेव की गुरु हैं, और जब एक दो बार भी उनके मुंह से राधिका शब्द निकलने को आकुल होता तो शुकदेव मुनि समाधि में चले जाते, कथा ठहर जाती। परीक्षित जल लेता कमंडलू से, गुरु के माथे पे छिड़कता और अपने गुरुदेव से कहता, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, हे यतिवर, हे गुरुवर, आंखें खोलो ना, कथा सुनाओ ना। किनके ध्यान में चले गए? तब शुकदेव मुनि कहते थे मैं राधा के गुरु के ध्यान में खो गया, क्योंकि वो आनंद है, प्रेम है। इसलिए मर्यादा रखते हुए शुकदेव मुनि ने अपने गुरु का नाम नहीं लिया। ये मर्यादा थी कि उसके प्रकाश, उसके भाव, उसके आनंद, उनकी करुणा और उनके अनुग्रह का तो वो नाम लेते रहे, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे राधा का नाम नहीं लिया।